हेलो दोस्तों। आज मैं इनकम टैक्स के एक हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ। जैसा हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स या आप ऐसे बोलो डायरेक्ट टैक्स के पांच मेन हेड्स होते हैं। उन हेड में से एक हेड है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें टोटल सेक्शन 28 से सेक्शन 43D तक के प्रोविजंस के बेसिस पे हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग पहले ये बात करें। बहुत ऐसे बच्चे जिनको ये पता नहीं होगा कि डिडक्शन क्या होता है, वर्ड द टर्म एग्जेम्पशन क्या होता है। तो एक बात जान लीजिए, डिडक्शन का मतलब होता है कि जो इनकम या एक्सपेंस पहले से ऐड है लेकिन अब उस पर उसको कम किया जाएगा। कम किया जाना है, प्रोविज़न बोलता है कि आप कम कर सकते हो इनकम या एक्सपेंस को, दैट इज़ कॉल्ड डिडक्शन। ठीक है। और एग्जेम्पशन का मतलब क्या है कि प्रोविज़न, इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविज़न बोलता है कि ऐसे इनकम या खर्च को छोड़ दिया जाए, पहले ऐड किया नहीं जा चुका है उसको छोड़ने की बात होती है, दैट इज़ कॉल्ड एग्जेम्पशन। और पता है इन सारे जो इनकम टैक्स का हम बात करेंगे, एग्जेम्पशन और डिडक्शन का जो बात करते हैं, वो टोटल डिपेंड होता है सेक्शन पे कि आपका सेक्शन क्या बोलता है, किस तरीके से आप कंप्यूट करेंगे इनकम को। ठीक है। तो वही एग्जेम्पशन और डिडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग जो आज बात करेंगे वो प्रॉफिट एंड गेंस, आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का बात करेंगे। तो हम कोशिश करें कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। ठीक है। आइए सबसे पहला हम बात करेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन का। पूरा एक बार आप वीडियो देखेंगे उसके बाद ही सारा बात समझ में आएगा। तुरंत से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बात है, अगर पूरा देखेंगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके सामने। तो हम लोग पहले क्या बात करते हैं कि चार्जिंग सेक्शन 28 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 28 से लेकर 43D तक सेक्शंस है इसके इनकम टैक्स के कंप्यूट करने के। उसमें पहला जो सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन 28, उसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, यहाँ बोल रहा है कि एनी प्रॉफिट ऑफ और गेन, और यहाँ हमने लिखा है निगेटिव प्लस या माइनस दोनों। तो पता है जब भी प्रॉफिट या गेन बोलते हैं ना, तो सिर्फ इनकम टैक्स प्रॉफिट का बात करेगा, क्या लॉस नहीं होता है बिजनेस में, इनकम टैक्स के हिसाब से होता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि हम प्रॉफिट एंड गेन में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को लेके चलते हैं, लॉस को भी लेके चलते हैं और प्रॉफिट को भी लेके चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट और गेन एराइजिंग फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरीड बाई एसीसी। अच्छा पता है एसीसी किसको बोलते हैं, जिसको टैक्स देना है, द पर्सन हु हैव टू पे द टैक्स। ठीक है। तो एसीसी बोलते हैं उसको। एंड एनी लिखा हुआ एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले वर्ष में, प्रीवियस ईयर में जो आपने बिजनेस करा है वो आप एक बार करो, पूरे एक साल लगातार करते रहो, जितने ट्रांजैक्शन करो, एक करो लाखों ट्रांजैक्शन करो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अगर बिजनेस करा है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपने कोई भी प्रीवियस ईयर में अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है और वो जो बिज़नेस चलाया गया है पिछले साल किसी भी मूवमेंट में, तो वैसे स्थिति में यू विल हैव टू पे द टैक्स अंडर द हेड पीजीवीपी। ठीक है। चार्जिंग सेक्शन 28। दूसरा एक बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है इनकम ऑफ एक्सपोर्ट एसीसी। एक बंदा है जो बाहर एक्सपोर्ट करता है, उनको किन किन बातों पे टैक्स लग सकता है वो दिया हुआ है यहाँ पे। हम लोग जो भी बात करें चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है, किन किन बातों पे टैक्स लगता है। तो पिछले वर्ष आपने जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि कोई भी प्रीवियस ईयर में आपने अगर बिजनेस किया होगा किसी भी मोमेंट पे, तो उससे जो भी इनकम जनरेट हुआ उस पर टैक्स लगेगा। बात नंबर 2, अगर एक्सपोर्ट एसीसी है कोई, ठीक है, तो एक्सपोर्ट एसीसी को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। देखो हम बात तो कर रहे हैं इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एसीसी, लेकिन यहाँ जो लग रहा है टैक्स वो किस पे लग रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। ठीक है। तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं, इंपोर्ट लाइसेंस के टैक्स के बारे में। पता है इंपोर्ट लाइसेंस क्या होता है,
यहाँ देखो हमने कुछ फिगर बनाया है। अगर मान लो कि हर कंट्री चाहता है कि हमारा कंट्री किसी दूसरे कंट्री से इनकम जनरेट करके लाए। चाइना क्या किया, मान लो बोला कि देखो, चाइना का सरकार ने चाइना वाले लोगों को बोला, बिजनेसमैन को बोला कि तुम अपना सामान इंडिया में मार्केटिंग करो, उसके लिए हम तुमको सहायता करेंगे, ठीक है। तो चाइना वाला क्या किया, 200 का माल इंडिया में 50 रुपये में बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो 150 का भुगतान था वो चाइना सरकार वहाँ के बिजनेसमैन को देती थी। अब इंडिया वाले ने बोला कि ऐसा करो, तुम चाइना से चाइना का सामान खरीदो, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करो और उससे जो परचेज़ किए थे सामान 50 में, उसको तुम 80 में उसी से बेच दो, ठीक है। तो चाइना पहले क्या किया, चाइना ने इसके बाज़ार में पैर जमाने की कोशिश की। अब इंडिया वाले ने उसको परचेज़ किया, उसी के ऊपर क्या कर दिया, सौंप दिया। तो इससे क्या हो गया, एक्सपोर्ट किया। अब जो ये एक्सपोर्ट करेगा तो वैसे स्थिति में इसको लाइसेंस मिला था कि आप भेज सकते हो अपना यहाँ से सामान सस्ता में लेकर। तो जो लाइसेंस गवर्नमेंट दिया उसे आप किसी दूसरे बंदे से बेच देते हैं, तो उस पर इनकम होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा। तो जो उस इनकम से जो उससे लाइसेंस बेचने से जो इनकम होगा उससे हम लोग क्या बोल देंगे कि ये आपका बिजनेस इनकम है और इसको टैक्सेबल कर देंगे पीजीबीपी में। अच्छा, उसके बाद 28 का ही बात चला। 28 में दूसरा पॉइंट में आ रहा है। पहला पॉइंट था अगर प्रीवियस ईयर में आपने कोई भी ऐसा बिजनेस किसी भी मोमेंट में बिजनेस किया, टैक्सेबल होगा उसका इनकम। दूसरा हमने बात किया कि इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एससीसी अगर कोई इंपोर्ट लाइसेंस बेच लेता है तो। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे ड्यूटी ड्रॉबैक। किसका बात करें, ड्यूटी ड्रॉबैक। अच्छा, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या हो गया कि मान लो जो सामान, अभी हम यही बात समझाते हैं, जो सामान आप चाइना में कितना में परचेज़ करते हैं 20 में, वो इंडिया में मिलता है 30 में, तो आप वहाँ से ख़रीद के लाते हो। तो गवर्नमेंट बोलती है देखो तुम बाहर से खरीद के लाए, 10 रुपये का आपको क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो फिर आपका टोटल खर्च तो 30 ही आ गया। फिर सरकार बोलती है कि ना, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुमसे हमने टैक्स लिया ना, तुम विदेश से मंगवाए हो, विदेश में ही अगर बेचोगे तो ये टैक्स तुमको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका जो अधिकार होता है वो एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को होता है। इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक, जो वापस मिल जाता है पैसा, ठीक है। तो ये जो राइट्स होता है, इसको अगर बेचने पे कोई इनकम होता है तो वो इनकम भी टैक्सेबल होगी, ठीक है। आते हैं पॉइंट नंबर सी, बोला है कैश एजिस्टेंस या इंसेंटिव। कैश इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव का मतलब क्या है, बोल रहा है कि कोई पैसा अगर मिलता है, कोई एक्सपोर्ट करने के लिए पहले से गवर्नमेंट आपको कैश दे देती है, बोलती है कि ठीक है अब अपना क्या करो, कैश दूसरे जगह भेजो। गवर्नमेंट बोलती है कि तुम एक्सपोर्ट में काम करो, उसके लिए हम तुमको कुछ कैश में बेनिफिट देते हैं। तो ये बेनिफिट भी आपके लिए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर द हेड पीजीबीपी। तो 3 बात हमने किया। बोला है कि एनी प्रॉफिट और गेंस राइजिंग फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाई एससीसी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर पिछले साल आपने किया होगा तो। दूसरा, एक्सपोर्ट एससीसी के केस में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। नंबर 2 का बात क्या करते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक। नंबर 3 एजिस्टेंस। और चौथा में है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। इसका मतलब क्या होता है, देखो ना, यहाँ पे हम लोग देते थे ना कस्टम ड्यूटी ड्यूटी ड्रॉबैक में। अब बोला सरकार की देखो ये सब तो अलग बात है ना, तुमसे हम पैसा लेंगे फिर आपको वापस करेंगे, तो ऐसा करो हम तुमको एक पासबुक देते हैं, उसमें हम अपना कैश रखते हैं और जो भी मेरा टैक्स बनेगा उससे ही तुम हमें पेड कर देना। दैट इज़ कॉल्ड ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। तो उस पासबुक को अगर मान लीजिए कभी आप बेच देते हैं किसी थर्ड पार्टी से, तो उससे जो इनकम होगा वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। आगे आइए, हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3। 2 हो गया, एक तो था एनी प्रॉफिट जो प्रीवियस ईयर में अर्न किए थे, दूसरा था एक्सपोर्ट का। नंबर तीसरा है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट एंड परक्यूजिट एराइजेज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल, ठीक है, टैक्सेबल होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने किसी बिजनेस में कोई काम किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसके बदले बिजनेस ने आपको कोई बेनिफिट दिया है, तो वो भी आपके पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई निरमा कंपनी का एजेंट है। अब निरमा कंपनी के एजेंट ने क्या करा कि उसका एजेंट 50 लाख पर एनम सेल करके देता था। अब आपको उसके जगह पर एजेंट रखा गया और आपने 5 करोड़ का बिजनेस दे दिया। अब बताओ ऐसी स्थिति में आपको क्या किया, 5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको कंपनी ने दिया।
बोला कि जाओ टूर करके आओ कहीं से, तो वो जो बेनिफिट आपको मिला उस पर क्या करेगी सरकार, टैक्स लेगी। तो आपने अगर कोई क्या किया है, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट एंड परक्यूजिट एराइजेज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होगा, ठीक है। फिर नंबर 4 का बात करते हैं, 28 सेक्शन का ये भी चल रहा है, उसमें चौथा पॉइंट का बात करते हैं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है, देखो ना हर बिजनेस में कोई ना कोई कीमैन होता है, वो चपरासी हो सकता है, ये मैनेजर हो सकता है, उसका मालिक हो सकता है, उसका कस्टमर हो सकता है, कीमैन कोई भी हो सकता है, एजेंट हो सकता है। तो कीमैन क्या होता है कि उसके आने या जाने से बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो कंपनी क्या करती है कि मान लो आज या कल उसका डेथ हो जाए या कोई किसी दूसरे कंपनी में वो चला जाए, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, तो वैसी स्थिति में आपको लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस से बचने के लिए वो क्या करती है कि कंपनी कीमैन को पॉलिसी दे देती है, करवा देती है कि ठीक है कुछ पैसा उसे भी दे देंगे और कुछ पैसा हम भी रख लेंगे उसके जाने के बाद, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। और इस पॉलिसी से भी जो भी इनकम जनरेट होगा वो हमारे लिए पीजीवीपी में आएगा, लेकिन कब कब आएगा आइए थोड़ा देखते हैं फॉर्मेट, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में हमने 3 केस ले रखा है। एक है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। जब भी ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होगा तो एम्प्लॉई को मिलने वाला जो क्या होगा इंश्योरेंस का पार्ट होगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, दूसरे इनकम हेड में टैक्सेबल होगा। जबकि जो एम्प्लॉयर जो मालिक को मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा वो उसके पीजीवीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 का बात करते हैं कि अगर कोई प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है तो वैसे स्थिति में एजेंट को आप बोल सकते हैं कि ये पीजीवीपी में भी आएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, ये अलग अलग सिचुएशन में। लेकिन जो प्रिंसिपल को मिलेगा इंश्योरेंस वो कहाँ आएगा, वो पीजीवीपी में ही आएगा। फिर कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी का रिलेशनशिप होना, मतलब मान लो ये काम देता है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, तो वैसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाला इंश्योरेंस पीजीवीपी और इसका 100% इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हम लोग आज इतना ही बात करेंगे। अभी सेक्शन 28 का कुछ और पॉइंट 1-2 पॉइंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। बाय, थैंक यू।